हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, प्रकाश। एक पार्ट में बना चुका हूं, दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं आज। पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन घटना बताई थी, उसके दो नियम बताए थे, उसके बारे में बताया था। क्या होती है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको क्या बोल देते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। दो नियम बताए थे। एक नियम तो बताया था, ये हमने बनाया था डायग्राम ऐसा कुछ, ये बीच में अभिलंब था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये बताया था। ये वाली किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये बताया था दूसरा नियम। ठीक है, आज हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर। हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से मतलब है कि हमारे घरों में दर्पण देखे हैं तुमने? वो होते हैं समतल दर्पण, सीधे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। अब सीधी सी बात है, गोलीय वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब दर्पण कैसा होगा? गोली होगा, गोलाकार होगा। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है बेटा, लाइक एग्जाम्पल के लिए ये, ठीक है, ये एक गोलीय दर्पण है और ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ। मतलब परावर्तक पृष्ठ से मतलब समझ रहे हो? परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जहां से प्रकाश की किरणें टकराएंगी। ठीक है, तो ये चारों तरफ है, इधर से प्रकाश की किरणें टकराएंगी इधर से, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये कैसा है? गोलीय है। ठीक है, अब इस पर गोलीय दर्पण में से हम दो प्रकार के दर्पण बनाते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को यदि हम यहां से काट दें इधर से, और एक हमसे यहां से काट दें, ठीक है, ये कैंची लगा दी मैंने। ठीक है, तो काटने के पश्चात एक तो शेप ऐसी बनेगी और एक शेप ऐसी बनेगी, बनेगी ना बेटा? तो देखो, ये दो शेप बनी है। तो देखो, इस शेप में यदि हम बाहर के पृष्ठ को पॉलिश कर दें और इसमें हम अंदर के पृष्ठ को पॉलिश कर दें, तो वह दर्पण जिसका बाहर का पृष्ठ, ये बाहर का पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ, और ये अंदर का पृष्ठ है, तो जिस दर्पण का बाहर का पृष्ठ तो क्या हो? पॉलिश, और अंदर का पृष्ठ क्या हो? परावर्तक हो। तो इस दर्पण के देखो, अंदर का पृष्ठ तो परावर्तक है, प्रकाश किरणें इधर से टकराएंगी, और इधर का पृष्ठ क्या है? पॉलिश है। तो जिस दर्पण का बाहर का पृष्ठ पॉलिश और अंदर का पृष्ठ परावर्तक हो, उस दर्पण को बोला जाता है बेटा अवतल दर्पण। कौन सा बोला जाता है बेटा? अवतल दर्पण। और जिस दर्पण के अंदर का पृष्ठ तो क्या हो? पॉलिश हो, और बाहर का पृष्ठ क्या हो? परावर्तक हो, उस दर्पण को क्या बोला जाता है बेटा? उत्तल दर्पण। याद रह जाएगा। गोलीय दर्पण होता है जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और इस गोलीय दर्पण में हम दो दर्पण पढ़ेंगे, दो प्रकार के दर्पण बनते हैं इसमें से, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसका बाहर का पृष्ठ पॉलिश और अंदर का पृष्ठ परावर्तक हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका अंदर का पृष्ठ तो पॉलिश हो और बाहर का पृष्ठ क्या हो? परावर्तक हो, उस दर्पण को क्या बोला जाता है बेटा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इन दोनों दर्पणों के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो, पहले पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण की बात।
और इधर हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की बात। तो देखो, पहली अंतर तो ये हो गया, इसका बाहरी पृष्ठ तो क्या होता है, पॉलिश, और अंदर का पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक। जबकि इसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक, और अंदर का पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है बेटा। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है कि अवतल दर्पण जो होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को, ये कोई अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इनको परावर्तन के पश्चात, मतलब जैसे ही ये प्रकाश किरणें आएंगी और इस दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ से, क्योंकि अंदर वाला पृष्ठ क्या है, परावर्तक है, इससे टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात ये अवतल दर्पण इन किरणों को क्या कर देता है, एक जगह पर कॉन्साइंड कर देता है, मतलब एक जगह पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना। तुमने बचपन में वो किया होगा, वो कांच का सा आता था ना, माइक्रोस्कोप सा कुछ इस तरह का, उसको कागज के ऊपर डालते थे, सूर्य का प्रकाश है तो कागज जलने लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो है उसमें अवतल दर्पण होता है जो ऊपर से प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद एक बिंदु पर डालता है, तो इससे कागज क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है बेटा, अवतल दर्पण प्रकाश की, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर फोकसित करता है। ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करूं, उत्तल दर्पण पे क्या होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये आ गई और परावर्तन के पश्चात ये कर देता है, उनको फैला देता है। क्या कर देता है बेटा, फैला देता है, वो एक जगह केंद्रित करता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमको ऐसा आभास होता है कि जैसे वो किरणें पीछे की साइड, दर्पण के पीछे की साइड मिलती हुई हो, प्रतीत होती है। मतलब इसमें आभास होता है, हमको आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभास ऐसा होता है कि जैसे पीछे की साइड ये प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है ना। तो दो बात ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है बेटा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इसकी। देखो, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आता तो कुछ नहीं है इसमें से, परिभाषाओं में से, लेकिन फिर भी जरूरी है जानना तुम्हारे लिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव को जिसको ओ से लिखा जाता है, क्या होता है, जो हमारा दर्पण होता है, जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मतलब दर्पण का जो पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ध्रुव। दर्पण के गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, दर्पण के गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ये तो रही बेटा ध्रुव की बात, और इसको ओ द्वारा दर्शाया जाता है, वो मैंने यहां पर लिख दिया, और तुम यहां पर भी लिख सकते हो, इसे ओ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। सेकंड की बात करता हूं मैं, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं बेटा आर से। क्या होती है ये, समझो।
हमने देखा था कि जो दर्पण होते हैं, दोनों दर्पण जो बनाए जाते हैं वो किस में से बनाए जाते हैं? गोलीय दर्पण में से ही बनाए जाते हैं ना। तो देखो, दर्पण एक गोलीय दर्पण का भाग होता है, अतः दर्पण का केंद्र ही गोलीय दर्पण का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है तथा त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समझ गए? मतलब जैसे ये हमारा दर्पण बना है एक, अब ये दर्पण बना किस में से? यदि इसको आगे ऐसे बढ़ाया जाए गोले को, तो ये गोलीय दर्पण बन गया बेटा। इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा गोले का। ये गोलीय दर्पण है अभी, और गोलीय दर्पण का केंद्र कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो गोलीय दर्पण का तो केंद्र और इस दर्पण का वक्रता केंद्र दोनों क्या होती हैं? एक ही चीज होती है। और यहां से यहां तक क्या होती है? आर होती है। तो गोले की तो त्रिज्या होगी और दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। समझ में आई? ये गोला है, ये तो गोलीय दर्पण है, इसमें से जब इसको हटा देते हैं तो ये दर्पण बन जाता है। और उस गोले का केंद्र ये होता है सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं दर्पण का। और सी से, और ये जो मैंने बताया था अभी ध्रुव, ये वक्रता पृष्ठ है, इसके बीच का बिंदु ओ है। ओ और सी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है बेटा, और अभी समझा दूंगा दोबारा से। तीसरी बात करता हूं मैं, फोकस दूरी व फोकस बिंदु। फोकस दूरी व फोकस बिंदु। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं, इनको एक जगह पर फोकसित करता है कौन? अवतल दर्पण, बताया था। जबकि उत्तल दर्पण में मैंने बताया था ऐसे ये तो फैला देता है, लेकिन पीछे की साइड मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो परावर्तन के पश्चात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से और उसके बीच की दूरी, फोकस बिंदु से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है बेटा। अब एक परिभाषा और रह गई मुख्य अक्ष की, इसको और मैं लिख देता हूं यहां पर, फिर तुमको डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझा दूंगा। मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा? ध्रुव, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो यहां पर ये हमने बना दिया डायग्राम, छोटा है लेकिन इसमें समझा दूंगा, फिर दोबारा समझ लेना। कौन सा दर्पण है? कोई सा भी दर्पण हो, सबके लिए सेम होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ध्रुव बताया था। ध्रुव क्या होता है बेटा? दर्पण के गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु। तो ये दर्पण का गोलीय पृष्ठ है
इसका मध्य बिंदु यही होगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ध्रुव बोलेंगे ओ, ये ठीक है। दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या अभी मैंने बताई थी, जैसे इसको मैं गोला बना दूं पूरा ऐसे, तो इसका सेंटर यहां पर ही होगा ना, ये तो हो गया सी, और क्या बताया था मैंने, गोले दर्पण का केंद्र, और यहां से और यहां तक ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी बेटा, आर, जिसको मैं क्या बोलूंगा, वक्रता त्रिज्या। ये तो हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गई त्रिज्या, कौन सी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये दोनों परिभाषा क्लियर हो गई। तीसरी फोकस बिंदु है। तो देखो अभी मैंने तुमको बताया था, ये यहां से प्रकाश किरणें आती थी ऐसे, और आने के बाद इस बिंदु से ऐसे जाती थी टकरा के एक बिंदु पर, तो ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। जब प्रकाश किरणें आती हैं, आने के बाद टकराकर जिस बिंदु पर एक जगह मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत, प्रतीत किस में होती है, उत्तल में प्रतीत होती है, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। अब ये एफ और ये ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी है इसको बोलेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ से। और मुख्य अक्ष होता ही है, इन सबको मिलाने वाली एक सीधी सरल रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। ये डायग्राम हो गया। अब दोबारा से एक बार इस सब को साफ करके मैं साफ साफ बना देता हूं डायग्राम, वो देखो। ये बेटा ध्यान रखना है, याद रखना है, आगे डायग्राम बनाएंगे तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा, तुमको बनाने में दिक्कत आएगी अगर याद नहीं होगा तो देखो यहाँ बड़े अक्षरों में बना देता हूं। ये हमारा हो गया दर्पण, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया ओ, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं ओ, ठीक है। यहां पर हो गया सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यहां से यहां तक की ये दूरी हो गई बेटा आर, जिसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब यहां से ये अनंत से प्रकाश की किरणें आई और आने के बाद इस बिंदु से जाकर ये चली गई मान लो यहाँ पर, तो ये बिंदु हो गया हमारा एफ, जिसको मैं क्या लिखूंगा, फोकस बिंदु, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु ये और ध्रुव ये, इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी स्मॉल एफ, इसको मैं बोलूंगा फोकस दूरी। और इन सबको मिलाने वाली एक सीधी जो सरल रेखा होती है ये, इसको मैं बोलूंगा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो आज मैंने तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, और कुछ परिभाषाएं बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कौन सी चीज कहां पर होती है ये तुमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो देखो ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। अगर इनमें अंतर बात करें कौन कौन सी, वैसे तो अंतर पढ़ लिए, लेकिन उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं वो देखो। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का पहली बात तो दूरबीन में किया जाता है, उत्तल अवतल का किया जाता है नाई के दर्पण में। पहला तो ये हो गया, कटिंग वटिंग करवाते हो ना, उसमें जो नाई का जो दर्पण होता है उसमें। उसके बाद दूसरा अंतर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल का। माइक्रोस्कोप होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो ऐसे लगा के देखते हैं, है ना, ब्लड वगैरह चेक करते हैं, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में उत्तल होता है। इसमें बात करूं तो दांत के डॉक्टर के द्वारा, डेंटिस्ट होते हैं ना जो दांतों का प्रतिबिंब देखते हैं, तो दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए डेंटिस्ट इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा, कैमरे में व प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर पर पिक्चर दिखाई जाती है ना, प्रोजेक्टर लगा होता है ऊपर और पर्दे पे सामने पिक्चर दिखती है। मतलब वो क्यों होता है, पर्दा लगा होता है, पर्दे पर फैलाती है किरणें तभी तो दिखता है चित्र, नहीं एक जगह पर थोड़ी, थोड़ा फोकसित करना है। तो
फैला के दिखाता है, कौन उत्तल ही तो दिखाता है। अभी मैंने बताया था ना, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो फैलाने का काम उत्तल ही करता है, इसलिए कैमरे और प्रोजेक्टर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करूं तो गाड़ी की हेडलाइट जो होती हैं, हमारी जो कार वगैरह होती है उसकी हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। चौथा, इसको पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य मतलब गाड़ी में जो पीछे देखने वाला दर्पण होता है, ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड होता है, उसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में किसका करते हैं? अवतल का करते हैं। पांचवा अंतर है, एटीएम मशीन जो होती है उसके अंदर किसका किया जाता है? उत्तल का किया जाता है। ठीक है, इसमें टॉर्च लाइट जो होती है हमारी, टॉर्च लाइट के अंदर लगा होता है ना, उसके अंदर अवतल का प्रयोग किया जाता है। छठा यदि बात करूं तो इसका तो हो गया, इसमें नहीं है, इसमें लिख देता हूं, चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है? अवतल। चम्मच होता है ना, खाना खाने का वाला चम्मच होता है, उसका जो अंदर का पृष्ठ होता है ऐसे होता है, कुछ अंदर वाला पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? अवतल होता है। तो ये दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। तो पार्ट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की परिभाषाएं पढ़ी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु और मुख्य अक्ष। ठीक है, उसके बाद दोनों में हमने क्या पढ़े? अंतर पढ़े। अब कल हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। गोलीय दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल पर कैसे बनेगा, अवतल दर्पण पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो बेटा आज सेकंड पार्ट के लिए आज इतना ही, और ध्यान रखना आगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अच्छे से देखना है, और मस्ती से रहो, एंजॉय करो। ठीक है, बाय बाय।